दोस्तों नमस्कार। मैं देहरादून के जो उद्यान विभाग का जो विवादित निदेशालय है वहाँ पे मौजूद हूँ। और मैं विवादित इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देहरादून में जो निदेशालय है उसकी बजाय इसका जो एक्चुअल कार्यालय है वो चौबटिया रानीखेत में है। आजकल जो उद्यान विभाग है लगातार चर्चाओं में है और वहाँ पे लगातार विरोध होता जा रहा है। क्या है मामला वो आपको हम लोग विस्तार से बताएंगे। आज जिस तरह से हम लोग यहाँ पे उद्यान विभाग के जो निदेशक हैं उनके जहाँ वो बैठते हैं उनको मिलने आए, लेकिन हमें जानकारी मिली कि वो रानीखेत चौबटिया में मौजूद हैं। क्या है विवाद का क्या है कारण, आपको मैं बताता हूँ। वहाँ पे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है जिनका ये विरोध था कि यहाँ पे जब से जो निदेशक हैं अभी वर्तमान में उनकी नियुक्ति हुई, वो सिर्फ वहाँ पे 8 महीने में एक बार विजिट के लिए जाते हैं। कई तमाम तरह के आरोप वहाँ पे उन्होंने लगाए हैं, जो वहाँ उन्होंने उप जिलाधिकारी रानीखेत को भी एक ज्ञापन दिया है। मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा। उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन जो उन्होंने सौंपा है उसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं, जो निदेशक हैं, वो 8 महीने से देहरादून की सुंदर वादियों में अपना समय बिता रहे हैं, जबकि चौबटिया जो उद्यान का निदेशालय है, उद्यान विभाग का निदेशालय है, उसकी स्थापना 1953 में वहाँ पे हुई थी, जब गोविंद बल्लभ पंत जी वहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साथ ही वहाँ के जो उद्यान पंडित के रूप में जो जाने जाते हैं गोपाल दत्त उप्रेती, उनके फेसबुक वाल से भी और उनसे वार्ता के क्रम में भी उनकी जो शिकायत है, उनका ये आरोप है कि यहाँ पे बिना प्रशासनिक अनुमति के बैठाए जाने के बाद भी जो उद्यान निदेशक हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है बिना प्रशासनिक स्वीकृति की। तमाम तरह के विरोध वहाँ पे हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड जो एक उद्यान के लिए एक यहाँ पे अनुकूल माहौल है, लेकिन वो विवादों के घेरे में है। साथ ही इनका जो आरोप था, जो गोपाल दत्त उप्रेती हैं, उनका आरोप था कि शासन के किसी भी विभाग में किसी भी व्यक्ति की जो प्रतिनियुक्ति होती है उसका प्रावधान जरूर है, लेकिन वो प्रावधान उत्तराखंड के ही किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पे लिया जा सकता है। साथ ही जो उनका आरोप है कि एक और आरोप उनका है कि अभी अभी उद्यान निदेशक ने एक बयान दिया रानीखेत में कि रानीखेत में बैठ कर के योजनाएं नहीं बनाई जा सकती। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। उत्तराखंड जिसके आंदोलन के लिए तमाम तरह की शहादतें यहाँ पे लोगों ने दी, आज वहाँ के पहाड़ी जो ज़िले हैं उनकी अनदेखी लगातार की जा रही है। किसान जिसको अन्नदाता कहा जाता है उसकी लगातार अनदेखी कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासियों के लिए एक बुरी खबर ज़रूर है। साथ ही इन्होंने और तमाम तरह के यहाँ पे आरोप लगाए हैं कि यहाँ पे 4 फेस्टिवल करा दिए जाते हैं उनके कार्यकाल में, और उन फेस्टिवल में लाखों रुपए खर्च करा दिया जाता है। पलायन विभाग के तमाम आंकड़े जो होते हैं वो विभाग के आंकड़ों से मेल नहीं खाते। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, आखिर कब तक उत्तराखंड जो काश्तकार है, जो उद्यान विभाग से, जो उद्यानिकी में अपनी आजीविका को बढ़ाना चाहता है, कब तक उसके साथ में ये छलावा हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं भी कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं का भुक्तभोगी रहा हूं। अपने 3 साल उद्यान विभाग के उसमें लगाए, उद्यानिकी में तमाम तरह का काम किया, लेकिन सफल हो नहीं पाया और तमाम तरह के विवादों में रहा है उत्तराखंड का जो उद्यान विभाग है। हालांकि इनकी जो शिकायत है, गोपाल दत्त उप्रेती जी की जो शिकायत है, इन्होंने मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है और जो वर्तमान में उद्यान मंत्री हैं हमारे गणेश जोशी जी, उनको भी शिकायत भेजी है। अब देखना होगा, जब तमाम तरह के आरोप किसान जो उत्तराखंड के काश्तकार हैं लगा रहे हैं, उत्तराखंड की धामी सरकार जिन्होंने अभी अभी कुछ बयान दिया है कि भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाई जाएगी, भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा जो इन लोगों के आरोप हैं, जो उद्यान विभाग के भ्रष्टाचार हैं, उन पे मुख्यमंत्री धामी जी कितना इस पे लगाम लगा पाते हैं, ये तो देखना होगा। और निश्चित तौर पे ये उम्मीद की जाती है कि वो उत्तराखंड के किसानों को
उन किसानों को जिनकी जो उपज है उनको गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें दर्ज किया जाता है, उनकी शिकायत पे कितना संज्ञान लेते हैं, कितना कार्यवाही कर पाते हैं तो देखना होगा। लेकिन इस तरीके का जो विवाद है, जो विभाग में जो विवाद उत्पन्न हुआ है, ये कतई नहीं होना चाहिए, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और जीरो टॉलरेंस की जिस तरह से बात करती है सरकार, बीजेपी की सरकार, और इसी उम्मीद से जनता ने फिर से उनको चुना है। अब देखना होगा जीरो टॉलरेंस सरकार कितना इसका संज्ञान ले पाती है। बहरहाल और अपडेट हम लोग आपके सामने लेकर के आते रहेंगे और तथ्यों के साथ में हम लोग आपके साथ में आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए उद्यान विभाग के इस विवादित, मैं कहूँगा इसे, निदेशालय कार्यालय से अम्बेश पंत, अपने सहयोगी गौरव तिवारी और मनीष व्यास के साथ में अम्बेश पंत।